किसान साथियों, अगर धान की फसल में आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो ये 3 बातें अगर आप ध्यान देते हैं, अभी से ध्यान देते हैं तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आप भी इस साल 2024-25 में धान में अच्छी उत्पादन ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं वो 3 बातें हमें कौन कौन सी ध्यान देनी चाहिए। पहली बात ध्यान देना है, वैरायटी का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो बाजार में आपको ढेरों किस्में धान की देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वो किस्में आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं, सबसे पहले इसी के ऊपर खोजबीन आपको करना है। सबसे पहले चेक करना है क्या वह वैरायटी आपके इलाके में लगाने योग्य है या नहीं है। उससे बेहतर रहेगा या आप पहले से ही तैयारी करके जाएं कि इस साल आप कौन सी धान की किस्म लगाने वाले हैं। सीधा सीधा आप बोलिए कि हाँ हमें वो किस्म चाहिए, वो ना हो तो आप दूसरी दुकान से भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे दुकान पे, वहाँ पे बोलेंगे कि हाँ हमें कोई अच्छी धान की किस्म दे दीजिए, तो दुकानदार पैसे की लालच में हमेशा क्या होता है कि हाँ पैसा सभी को चाहिए होता है। और जो ये मतलब कुछ लोकल कंपनियां होती हैं, वो क्या होता है कि कमीशन दुकानदारों को ज़्यादा देती हैं, एमआरपी वगैरह उसमें ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा कमीशन के चक्कर में दुकानदार अक्सर ये गलती कर देते हैं। मैं सभी दुकानदारों की बात नहीं करता हूँ, कुछ ऐसा कर सकते हैं, मैं यही बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से किस्मों का चयन करना है। आपको तय करना है कौन सी वैरायटी आपको लगानी है, वही वैरायटी आपको लगानी चाहिए तो बेहतर रहेगा। और अपने क्षेत्र के हिसाब से कोई किस्म बहुत जगह पे अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन आपके इलाके में लगाने के लिए अनुमोदित नहीं है, तो आप अपने इलाके में वो किस्म मत लगाइएगा। तो पहला चीज़ किस्म का चयन आपको सही से करना है। दूसरा चीज़, बीज को आपको अच्छे से उपचारित करना है। बीज उपचारित करिए समय से। नर्सरी प्रबंधन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब नर्सरी प्रबंधन पे भी हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर अगर आपकी नर्सरी के पौधे सही नहीं रहते हैं, मतलब शुरुआती ही समय आपका सही नहीं रहेगा, तो कहाँ से आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो नर्सरी लगाते समय 2-4 बातें विशेषकर ध्यान देना चाहिए। समय से नर्सरी लगाइए, और नर्सरी वाले जहाँ पे आप लगाते हैं वहाँ का खेत बदल बदल के लगाइए। एक जगह पे लगातार अगर आप कोई नर्सरी लगाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे खरपतवार की समस्या अक्सर ज़्यादा हो जाती है, और खेत बदल बदल के लगाएंगे तो ये समस्या आप नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ पानी जहाँ पे भरता हो वहाँ पे आपको नर्सरी नहीं लगानी चाहिए। नर्सरी जहाँ पे लगाइए वहाँ पे सिंचाई के उचित प्रबंधन होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अच्छे से नर्सरी तैयार कर पाएंगे। जब आपकी 25 दिन के आसपास की नर्सरी हो जाए, तब औसतन सभी पौधे की सभी किस्मों की रोपाई आपको कर देना चाहिए। बहुत बड़े पौधे की रोपाई करने से कल्ले फुटाव कम होता है, उत्पादन हमें कम मिलता है। अब बात करते हैं तीसरा सबसे मुख्य वजह। तो अगर आपको पैदावार बढ़ाना है तो इन तीनों बातों का ध्यान देना है। तीसरी बात है खादों का इस्तेमाल। अगर आप अच्छे से किस्म का चयन कर लेंगे, अच्छे से नर्सरी तैयार कर लेंगे, तो बात आती है खादों के बारे में। हालांकि पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन खाद भी उतनी ही आवश्यक होती है। तो यहाँ पे अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। डीएपी वाले किसान साथी यह फार्मूला नोट कर सकते हैं। तो डीएपी रोपाई के समय ही डालना होता है। तो रोपाई के समय डीएपी आपको डालना है लगभग 30 से 40 किलो। साथ में यूरिया आपको डालना है लगभग 15 से 20 किलो। साथ में पोटास आपको डालना है 15 से 20 किलो। अब ये 3 खादें धान की रोपाई के समय ही आपको इस्तेमाल करना है। रोपाई के 25 से 30 दिन पे आपको फिर से यूरिया 30 से 40 किलो डालना है। अब 30 किलो उसमें डालिए जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, 40 किलो थोड़ा देर से तैयार होने वाली वैरायटियों में आपको डालना चाहिए। इसके बाद रोपाई के 40 से 45 या 50 दिन तक, अब 40 दिन तक उसमें डाल दीजिए खाद जो थोड़ा जल्दी किस्म तैयार हो जाती है। 45 से 50 दिन तक देर में तैयार होने वाली किस्म में आप खाद डाल सकते हैं। तो वही 40 से 50 दिन पे फिर से आपको यूरिया 30 से 40 किलो और पोटास 15 से 20 किलो इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम एमओपी पोटास 60% वाले की बात कर रहे हैं। तो पहला फार्मूला आपने डीएपी वाला जान लिया। अब दूसरा फार्मूला सिंगल सुपर फास्फेट वाला भी आप जान लीजिए। हमारे बहुत सारे किसान साथी सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एसएसपी आपको 80 से लेके 110 किलो तक इस्तेमाल करना है। 80 किलो कम दिन वाली किस्मों में, 110 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में। साथ में यूरिया आपको इस्तेमाल करना चाहिए लगभग 30 से 35 किलो। इसके साथ आपको पोटास इस्तेमाल करना चाहिए लगभग 15 से 20 किलो। ये 3 खादें रोपाई के समय इस्तेमाल करना है। फिर पहले आपको 25 दिन पे रोपाई के
30 से 40 किलो यूरिया डालना है और रोपाई के 45 दिन या 50 दिन तक आपको लगभग 30 से 40 किलो यूरिया और 15 से 20 किलो पोटास का इस्तेमाल करना है। कम दिन वाली वैरायटियों में पोटास 30 किलो, देर से तैयार होने वाली किस्मों में पोटास लगभग 40 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार हो जाती है उसमें पोटास लगभग आप 25-30 किलो भी डाल सकते हैं। देर से तैयार होने वाली किस्मों में आप 30, 35 या 40 किलो तक, मतलब वैरायटी के समय के हिसाब से आप खाद की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हमने 2 फार्मूले आपको बता दिए, एसएसपी वाला फार्मूला आपको बता दिया, साथ में हमने डीएपी वाला फार्मूला बता दिया। अब बीच में आपको एक खाद और डालना है, जिंक। धान में जिंक भी आवश्यक होता है, तो जिंक का इस्तेमाल मेरे हिसाब से आपको मिट्टी में ना करने के बजाय स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। मिट्टी में डालते हैं तो 33% वाला 5 से 7 किलो या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो आपको रोपाई के 20 दिन के बाद आप डाल सकते हैं, 25-30 दिन तक। अगर आप स्प्रे करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है, 2 बार आपको स्प्रे करना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में इससे संबंधित वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।